सर एक जो सवाल और आता है मन में, जैसे कि डीए महंगाई भत्ता, वो राज्य सरकारें भी अपने अपने हिसाब से लागू करती हैं। केंद्र सरकार तो करती करती है, उसके बाद राज्य सरकारों को मतलब उनकी पास मौका होता है कि वो इसे कितना लागू कर सकते हैं। तो क्या सर 8th पे कमीशन में भी ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, वो तो बिल्कुल होगा। एट पे जी। कमीशन सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आएगा। अब जी। जिन लोगों ने 7th पे कमीशन लागू कर चुके हैं, जो स्टेट जी। गवर्नमेंट, जी। वो कर देंगे कि उनके पास कितना बजट है। जी। क्योंकि पैसे का सवाल है, तो हम्म। कितना बजट है उसके हिसाब से करेंगे। जी। लेकिन जो सही स्टेट है, अच्छी है, जिनका जी। फंड्स उनके पास जी। सफिशिएंट है और उनका बजट वगैरह ठीक रहता है, वो भी उसी समय उसके आगे पीछे लागू कर देंगे। लेकिन हर सरकार जो रहती है, जी। वो जब भी देती है तो उसके साथ साथ उसको ये लगता है कि मैं दे रहा हूँ जी। इनको, तो मेरा भी कोई पर्पस होना चाहिए। यानी कोई ना कोई ऐसा इवेंट या ऐसा समय चुनकर जो है वो सारी चीजें घोषणाएं सरकारें करती हैं, चाहे जी। केंद्र की हो चाहे राज्य सरकार हो। जी सर, एक सवाल और है सर कि जैसा मान लीजिए कि अभी तो आपने सही कहा कि बच्चा पैदा अभी हुआ है, बस अभी उसका नामकरण कर दिया गया 8th पे कमीशन। अब इसको कैसे निर्धारित किया जाएगा, क्या किया जाएगा, इसमें फैक्टर कौन से होंगे, ये सब देखने वाली बात है। लेकिन आपको क्या लगता है सर एज एन एक्सपर्ट, क्योंकि आप बैंकिंग को लंबे समय से कवर करते रहे हैं, तो इससे कर्मचारियों को, कितने लाख कर्मचारियों को फ़ायदा मिलेगा, और मिलेगा तो कैसे मिलेगा? भाई लगभग 50 से 60 लाख तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, और जी। इससे ज्यादा लगभग 1 करोड़ के करीब पेंशनर्स हैं। तो जी। इतने बड़े लोगों को बेनिफिट, पेंशनर की भी पेंशन बढ़ेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, चाहे वो वर्किंग एम्प्लॉय है या जिनके पास पेंशन है, ओल्ड पेंशन जो ले रहे हैं, उन जी। दोनों को फायदा होने वाला है। तो एक जी। बड़े वर्ग को जो है इस पे कमीशन से बेनिफिट होगा। जी सर, अब एक बात करते हैं सर एनपीएस को लेकर। एनपीएस और पुरानी पेंशन योजना भी जो थी, तो ऐसा कुछ कहा जा रहा है कि अभी मतलब हालांकि पुख्ता कुछ भी नहीं है, सब अभी आप कहिए कि रिपोर्ट्स के अनुसार ही चल रहा है, तो उसमें कहा जा रहा है कि एनपीएस और पुरानी पेंशन वालों को भी इसमें लाभ मिलेगा। वो कैसे होगा, जरा इसको बताएंगे सर? नहीं, पुरानी पेंशन वालों का तो पेंशन रिवाइज हो जाएगी। उनकी जी। जो डीए होता है, उनका भी डीए पेंशन में मर्ज करके और नई पेंशन वो जो है वो जी। बना देते हैं। जी। एनपीएस वालों को कोई अलग से ऐसा कुछ बेनिफिट नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो 14% जो है सरकार उसमें कंट्रीब्यूट कर रही है। जी। तो वो उसका उनका जो कंट्रीब्यूशन है बढ़ जाएगा, क्योंकि नई बेसिक आ जाएगी। तो नई बेसिक के आधार पर उनका एनपीएस में कंट्रीब्यूशन होगा, तो उनका जी। फंड नेचुरली उसके हिसाब से उतना इंक्रीज होता जाएगा। जी। सर एक जो फैक्टर है, मतलब ये तो फिटमेंट फैक्टर आपने बताया, और जो किसी भी वेतन आयोग को लागू करने से पहले सरकार क्या क्या चीज़ें देखती हैं और उसके आधार पर फिर फैसला लिया जाता है, तब रिपोर्ट सौंपी जाती है? जी सर। भाई सरकार हर एंगल से देखती है कि जी। कौन कौन सी इंडस्ट्री है, या बाकी जो इंडस्ट्री है, पब्लिक सेक्टर है, वहां पर कितना इंक्रीज है, ताकि ये भी नहीं लगना चाहिए कि पब्लिक सेक्टर में बहुत ज्यादा दे दिया गया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को कम मिल रहा है। तो जी। कुल मिला के एक पैटर्न सा रहता है कि इतना जो है वृद्धि जो है दी जाए। क्योंकि जी। यहाँ पर 10 साल का आपका ये पे कमीशन है। 10 साल तक आपको सेम स्केल और वेजेस जो है आपके रहते हैं। जी। बाकी जो पब्लिक सेक्टर में 5 साल भी है, तो जी। उनका 5 साल के बाद बदल जाता है। प्राइवेट सेक्टर में हर साल इंक्रीमेंट चेंज होती है। तो वो उस आधार पर कि बाकी इंडस्ट्री में जो है वो किस प्रकार का इंक्रीज है, उनको जी। क्या मिल रहा है, लोगों का जीवन स्तर क्या है, जी। लोगों की जो एक फैमिली है उसको मिनिमम कितना रिक्वायर्ड है, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें इसके अंदर जो है वो कंसिडर होती हैं। जी सर, ये जो नोटिफिकेशन कल जारी किया गया है, उसमें एक बात सर निकल के आ रही है कि जो पीएसयूज हैं और जो निजी उपक्रम है, मतलब दोनों दोनों को मिला के तब जाके संतुलित करेंगे कि भाई निजी क्षेत्र में कितना है, पीएसयू में कितना है, उन दोनों का बीच का एक संतुलन निकाला जाएगा, उसके बाद कुछ निर्धारित किया जाएगा। तो सर इस पे आप क्या कहेंगे सर? वो मैं वही तो कह रहा हूँ कि इसलिए कि पैरिटी बनी रहे, वो जी। सरकार की ये सोच है। जी। लेकिन सरकार को ये भी सोचना पड़ेगा कि यहाँ 10 साल के लिए निर्धारण हो रहा है। जी। पीएसयू में बहुत सारी जगह पे 5 साल के लिए होता है, जी। प्राइवेट सेक्टर में साल के लिए होता है। जी। तो वो सारी चीजें कंसिडर आप करिए। जी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए 10 साल तक आप कोई बदलाव नहीं करने वाले। तो इसलिए 10 साल तक जो का
सैलरी स्ट्रक्चर ऐसा हो कि जी उनको ऐसा महसूस ना हो कि हम पीछे रह गए हैं और जी प्राइवेट सेक्टर जो है वो आगे निकल गया। जी, अक्सर ये शिकायत भी रहती है कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है, बहुत लोगों की सैलरी बहुत ज़्यादा है, मतलब तुलना करें अगर सरकारी कर्मचारियों से तो सरकार ने अब सरकारी कर्मचारियों को भी खुश करने का मन बना लिया है। जैसा आपने भी कैलकुलेशन बताया कि सीधा-सीधा डबल सैलरी आपकी हो सकती है, अगर फिटमेंट फैक्टर 2 के आसपास या 2 से ऊपर रहता है तो। तो सर उम्मीद करते हैं कि इस पे और भी नए अपडेट जो भी आएँगे हम दर्शकों तक पहुँचाएँगे और पल-पल की जानकारी देते रहेंगे, क्योंकि 8th पे कमीशन को लेकर लोगों के मन में कौतूहल अभी भी मची हुई है। तो हमें लगता है कि शो करने के बाद थोड़ा सा उनका कैलकुलेशन मतलब समझ में आया होगा। तो सर TV9 को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी, नमस्कार। जी, तो ये थे एक्सपर्ट जो बता रहे थे कि नोटिफिकेशन तो आ गया है और अगर फिटमेंट फैक्टर 2 या 2 के आसपास रहता है तो आपकी सैलरी सीधा डबल हो जाएगी। तो चिंता मत करिए, सरकार लगी हुई है और जैसा एक्सपर्ट भी बता रहे हैं कि चुनाव से पहले आपके लिए पिटारा खुल सकता है। तो ऐसी ही काम की बात देखने के लिए देखते रहिए TV9। धन्यवाद।